गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो हम पढ़ा रहे थे कि रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अगर रूट दिया रहेगा और रूट के अंदर फंक्शन दिया रहेगा सम फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। बस आपको एकदम घर में बैठ के वीडियो को एकदम सीरियसली देखना है, और वीडियो देखने से पहले आप हर वीडियो को देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हम सीरियल वाइज वीडियो डाले हैं। अब मान के चलिए कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उससे बैक वीडियो देखिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे, है ना, आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। पहला चीज़ ये मेरा कोचिंग का नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है। कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो इस पे आप एकदम, आप कोई भी प्रॉब्लम होगा इस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हर चीज को सीरियसली लीजिए, हर वीडियो को सीरियसली लीजिए और घर में एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कल हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसका हम डिफरेंशिएशन देख रहे थे, लेकिन आज उसी में हम कुछ स्पेशल रूल पढ़ेंगे। आज उसका वीडियो हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम बुक स्टार्ट करेंगे। आज जरा देखिए, आज जो हम पढ़ा रहे हैं स्पेशल रूल, स्पेशल रूल ऑफ स्पेशल रूल। अब देखिए, अब मान के चलिए हम डायरेक्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही हम लोग सर्च करेंगे। इफ y इक्वल टू 10x फाइंड dy बाई dx। देख के आपको घबराना नहीं है, देख के आश्चर्य लग रहा होगा कि अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। बिल्कुल नहीं घबराना है, बस बहुत आसान है। इससे आसान दुनिया में कोई सवाल हो ही नहीं सकता। बस आपको सीरियसली देखना है। हम आपको बार बार एक ही मंत्र सिखाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बनाने से पहले आप हमेशा क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे कि क्वेश्चन कितना स्टेप में बनेगा। पहले खुद से माइंड में बना लीजिए कि क्वेश्चन कितना स्टेप में बनेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करिए। ये क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है। आपको देख के बहुत ज्यादा आप परेशान होंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम आपको रूट का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे करने के लिए। मान के चलिए, सपोज करिए डायरेक्ट आप, अब मान के चलिए आपको इसका बोलेगा डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो हम आपको क्या बोले थे, डायरेक्ट रूट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। 1/2 लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करना है, छाप देना है। समझ गए ना। तो ये डायरेक्ट क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता है। तो आप ये क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा, है ना, सब्सक्राइब करिए और आप अपने रिलेटिव सब में भी सेंड करिए। चलिए अब देखिए ये सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं सॉल्यूशन, जिसको हिंदी की भाषा में हम लोग हल बोलते हैं, है ना। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू रूट 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 1 2 3 4 5 10x। हम आपको पहले क्या बोले थे, रफ फिगर बनाने के लिए। पहले दिमाग में सोचिए, पहले किसका करेंगे, एक स्टेप हुआ, पहले रूट का करेंगे, फिर रूट का करेंगे 2 स्टेप, फिर कितना 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप, फिर 5 स्टेप और 6। यानी आपको दिमाग में सेट हो गया कि सवाल कितना स्टेप में बनेगा, 6 स्टेप में। अब जरा देखिए, आप यहां से चेक कर लिए
कि सवाल आपका 6 स्टेप में बनेगा, तो यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए हम आपको समझाना चाहेंगे, अभी हमने एक पॉइंट लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। डिफरेंशिएशन मतलब होता है अवकलन करने पर, बोथ साइड मतलब होता है दोनों तरफ, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब होता है के सापेक्ष में। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। जस्ट वेट, चलिए अब जरा देखिए, अगर इसका हिंदी मतलब हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने। ठीक है, इसका हिंदी मतलब यही हुआ। अब हमें क्या चाहिए बाबू, आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, हमें चाहिए dy बाई dx। क्या चाहिए हमें, dy बाई dx चाहिए। तो सबसे पहला चीज देखिए, dy बाई dx कैसे निकालेंगे। dy बाई dx का मतलब होता है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है ना। ये सवाल को जरा देखिए, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाय क्या हो गया, dx। अब सबसे पहले अब एक रूट का पहला सिंगल डिफरेंशिएशन करिए। जब इस रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2। क्या करेंगे, 1/2। और डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करिए, छाप दीजिए। एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5, यानी ये अभी क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप का, यानी ये वाला रूट का डिफरेंशिएशन। फिर आप इसका करिए, तो फिर क्या करेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है बाबू, 1/2 लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को आप क्या करो, छाप दो। फिर देखिए, फिर इसका करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, 1/2 और डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट हम क्वेश्चन को छाप देंगे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को छाप देंगे। फिर किसका करेंगे बाबू, इस रूट का। तो डायरेक्ट क्या होगा, 1/2, फिर किसका करेंगे, फिर इस रूट का करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 10x। फिर किसका करेंगे, 10 का करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/, अब 10 का करेंगे तो क्या होगा बाबू, डायरेक्ट आप जानते हैं sec² x होगा। नहीं तो आप जरा देखिए कितना स्टेप हो गया, 1 2 3 4 5 6। वैसे भी हम आपको चेक करके बताए थे ये सवाल कितने स्टेप में बनेगा, 6 स्टेप में। ये सवाल आपको समझ में आ गया।
तो इनको थोड़ा आप सजा के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इनको थोड़ा सजा के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, है ना। आप इसी तरह डायरेक्ट यहां से यहां तक, यही आपका क्या हो गया फाइनल। हालांकि इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट यही हुआ। यहां तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा जानिए, आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, एक्स्ट्रा दिमाग में नहीं लाना है। सीधा जानना है कि रूट का डिफरेंशिएशन करना। अब जैसे मान के चलिए रूट लोटा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट लोटा, है ना। सीधा जानिए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2, और डायरेक्ट क्वेश्चन को छाप देना है। मान के चलिए ये है आपका रूट, मान के चलिए ऐसा है, रूट बेलना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/2 और डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको क्वेश्चन को छापेंगे। आपके दिमाग में एक ही बात होना चाहिए, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 लिख के जो क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट हम लोग उतार देंगे। आई थिंक, मुझे लगता है यहां तक आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, कितना भी बड़ा रहे, उससे हमको घबराना ही नहीं है। बस आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए कि डिफरेंशिएशन स्टेप बाय स्टेप होता है। चलिए, अब यहां तक आप समझ चुके हैं, ठीक ना। आप आराम से इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। फिर इसी टाइप का एक दो सवाल और देखते हैं। चलिए, याद रखिएगा बाबू, स्क्रीनशॉट लेने से फायदा नहीं है, आप कॉपी पे नोट करिए, है ना। यू हैव टू बेटर फुल, इसलिए आप कॉपी पे उतारिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हम इसी टाइप का कुछ अलग हट के सवाल देखते हैं। आप जरा देखिए, इसी में हम कुछ हट के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कितना भी रूट रहे उससे हमको कोई घबराना ही नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम में फंसना है। ये स्पेशल रूल है, स्पेशल क्वेश्चन भी है। अब जरा देखिए, एक सवाल और हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान के चलिए एक सवाल ये है आपका, इफ y इक्वल टू रूट 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 ये है, और फाइंड क्या हो गया, dy बाई dx। मान के चलिए ये आपका क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, सवाल तो वही है लेकिन हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। तो ये सवाल को पहले आप चाहेंगे तो रफ में बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे पहला चीज जानिए, हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हल होता है। लेट, लेट मतलब मान लीजिए, वैसे तो डायरेक्ट दिया हुआ है, लेट मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या होना चाहिए। हम लोग सवाल को देखते हैं, ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या बाबू, dy बाई dx। तो यहां पे एक पॉइंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। मैं पिछले वाले वीडियो में बहुत इसके बारे में एक्सप्लेन किया हूं, देख लीजिएगा। अब जरा देखिए, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx। तो ये सवाल को हम लोग डायरेक्ट यहां पे एक बार छाप देंगे, 10 की पावर 4 इंटू क्या है, x है। और याद रखिएगा, सवाल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बाई क्या हो गया, dx हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx क्या हो गया आपका, जरा देखिए। ये सवाल को आप चाहे तो पहले आप रफ यूज कर सकते हैं। ये सवाल आपको कितने स्टेप में बनेगा, देखिए। पहले बाबू इस रूट का करेंगे पहला स्टेप, फिर इस रूट का करेंगे दूसरा स्टेप, फिर इस रूट का करेंगे तीसरा स्टेप, अब फिर किसका करेंगे, पावर का, फिर किसका करेंगे, 10 का। डेट इज कितना स्टेप हो गया, 6 स्टेप।
नहीं समझे? पहले इस रूट का करेंगे, फिर इस रूट का करेंगे, फिर इस रूट का करेंगे। 3 स्टेप हो गया। फिर पावर का करेंगे 4 स्टेप, और फिर 10 का करेंगे, डेट इज 5 स्टेप। ये आप रफ में यूज कर सकते हैं। अब जरा देखिए सवाल हम लोग बनाते कैसे। अब पहला चीज जानिए, इस रूट का करेंगे। इस रूट का कैसे होगा? डायरेक्ट 1/2 लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को उतारेंगे। हो गया। फिर दूसरा देखिए, इस रूट का हो गया। अब फिर इस रूट का करिए, तो 1/2 लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन को छापेंगे, तो ये हो गया इस रूट का। अब फिर किसका करेंगे? इस रूट का करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका 1/, ये हो गया, है ना। अब फिर किसका करेंगे बाबू? पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाइए। जरा आप गौर करिए, यहां पे जो है 10 पे पावर कितना है? 4 है। तो हम आपको ये बताए थे, ध्यान से देखिए, अगर आप भूल गए हैं तो इस चीज को याद करिए। हम आपको बताए थे कि अगर पावर रहेगा तो पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए। पावर के बारे में हम यही बताए थे कि पावर को गुना में लिखना है और पावर में 1 को घटाना है। तो सीधा जानिए, पावर को गुना में लिख दिया और पावर में कितना करना है? 1 को घटाना है। तो देखिए 4 को गुना में लिख दिया और पावर भी 4 है, 4 में 1 को घटाइए, डेट इज 3 होगा, है ना। 4 पावर जो भी है उसको गुना में लिखना और पावर में 1 को घटाना, यानी पावर का हो गया। फिर 10, और आपको पता होनी चाहिए है बाबू कि 10 का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, आप फॉर्मूला आपको जरूर याद आ रहा होगा। 10 का डिफरेंशिएशन होता है डायरेक्ट क्या? सेक स्क्वायर एक्स। नहीं, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। और याद करिएगा बाबू, और हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर इसका कोई डिफरेंशिएशन पूछे, है ना, इसका अगर कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछे तो सीधा जानिए, पावर को क्या करो? गुना में लिखो, अब पावर में 1 को घटाओ। यानी अभी किसका किया है? पावर का किया है। फिर 10 का डिफरेंशिएशन होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स। तो डेट इज, अभी आपने किसका किया? अभी जो ये स्टेप देख रहे हैं बाबू, अभी ये पावर का डिफरेंशिएशन किया। किसका किया है? पावर का। अब फिर क्या करेंगे? फिर 10 का डिफरेंशिएशन, और 10 का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो गया आपका, डेट इज योर फाइनल रिजल्ट, है ना। ये आपका डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट हो गया। हालांकि आप चाहेंगे तो और इनको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां तक भी छोड़ देंगे तो काफी है। और ये जो हम आपको जो बता रहे हैं, ये जादू, ये हिंट्स, तो ये हम आपको समझाने के लिए ये सब करते हैं, ठीक ना। अगर आप मेरे जगह होते तो ये सवाल को कैसे सोचते, है ना, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको अगर सॉल्यूशन एग्जाम हॉल में लिखना है तो यहां से यहां तक। कोई डाउट है? समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। मान के चलिए इसी सवाल, यही सवाल में हम कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। अब मान के चलिए सवाल यही है, सवाल यही है, और इसमें क्या करेंगे? अगर यहां पे हम दे देते हैं 5, सवाल यही है, और यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं? अगर यहां पे हम क्या देते हैं? 5, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो सवाल तो यहां तक सेम बनेगा, लेकिन फिर एंगल का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नहीं, एंगल का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहां पे एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी ये डायरेक्ट कितना हो जाएगा? ये सवाल को हम फिर से बना देते हैं, चलिए। चलिए अभी देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज क्या किए हैं बाबू। ये सवाल को पहले आप रफ यूज कर लीजिए,
तो रफ यूज करेंगे तो ध्यान से देखिए, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ये रूट का, फिर इसका, फिर पावर का, फिर टेन का, फिर एंगल का। यानी ये सवाल आपको ध्यान से देखिए, ये सवाल अगर आप सोचेंगे तो ये सवाल आपको पहले रूट का किए, फिर रूट का किए, फिर रूट का किए, यानी 3 स्टेप हो गया। फिर पावर का करेंगे 4 स्टेप, फिर टेन का करेंगे 5 स्टेप, फिर एंगल का करेंगे, यानी ये एंगल का। यानी ये सवाल टोटल आपको 6 स्टेप में बनेगा। कितना स्टेप में? 6 स्टेप में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन। y इक्वल टू ये सवाल है। अब यहां पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ये लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, है ना। इसका अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अब जरा देखिए, हमें चाहिए क्या बाबू? dy बाई dx चाहिए। तो यहां पे डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को अभी जो आप देख रहे हैं, अभी हम क्या किए हैं? डायरेक्ट एक क्वेश्चन को छापे हैं, और हमें क्या चाहिए बाबू? dy बाई dx। तो सबसे पहले dy बाई dx करेंगे। पहले हम किसका करेंगे? रूट का, यानी ये रूट का। तो ये रूट का क्या होता है बाबू? डायरेक्ट 1/2, और क्वेश्चन को उतारेंगे दिस। तो ये हो गया आपका 10 पे पावर 4 और x पे पावर 5, यानी इस रूट का हो गया। फिर किसका? इस रूट का। तो ये हो जाएगा आपका फिर 1/2, 1/2, फिर 10 टू द पावर 4 x टू द पावर 5, यानी ये रूट का हो गया। फिर इस रूट का, तो डायरेक्ट क्या होगा? 1/2 10 पे पावर 4 x पे पावर 5, फिर किसका? पावर का। तो पावर का करिएगा, तो पावर के लिए हम क्या बोले हैं? पावर को गुना में लिखो और पावर में 1 को घटाइए। तो पावर यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम गुना में लिखते हैं और पावर में 1 को घटाते हैं। तो यहां देखिए, 4 को गुना में लिख दिया और 4 में 1 को घटाइए, तो 4 में 1 जाएगा तो आपका 3 होगा। फिर जो एंगल है उसको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना। यानी अभी हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया। किसका डिफरेंशिएशन किए? पावर का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, बट सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या है आपका? x टू दी पावर 5। तो यहां पे हो गया आपका x पे पावर 5। फिर यानी आपने पावर का कर दिया, फिर 10 का कर दिया, फिर किसका करेंगे? इस एंगल का करेंगे। तो एंगल का, एंगल कितना है? x टू दी पावर 5। तो याद रखिएगा बाबू, अगर ऐसा रहे तो डायरेक्ट पावर को गुना में लिखेंगे और पावर में 1 को घटाएंगे, तो 5 में 1 गया, 4 हो गया। तो डेट इज 5x टू दी पावर 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चाहेंगे तो इसको थोड़ा और भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां तक भी आप छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आ गया समझ में? अब जरा देखिए, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। इसी सवाल में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कि रूट का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आप उतारिए नहीं, आराम से पहले समझिए, ठीक ना। वीडियो तो है ही है, बाद में भी देख सकते हैं। ओ, पहले समझिए। चलिए यहां देखिए,
यहां तक आप समझ गए। फिर एक और सवाल हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। उसके बाद देखिए एक सवाल और, ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर डेट इज 4 आपका है। इफ y इक्वल टू मान के चलिए साइन, मान के चलिए साइन थीटा, ठीक है, फाइंड dy बाई dx। जरा देखिए आपके पास सवाल है कि इफ y इक्वल टू ट्रिपल रूट अंदर में साइन थीटा फाइंड dy बाई dx। तो ध्यान से देखिए dy बाई dx का मतलब क्या होता है, आपको भी पता है। dy बाई dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना। ये सवाल को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट y बराबर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ डियर स्टूडेंट्स, y बराबर दिया हुआ आपका साइन थीटा, नहीं y बराबर साइन थीटा दिया हुआ। अब हमको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx का मतलब ये हो गया कि y बराबर कुछ फंक्शन दिया रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं y बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है और इनको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। मगर अफसोस यहाँ पे क्या है, थीटा, थीटा को x के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे, ये कुछ स्पेशल है, कुछ हटके है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अभी हम क्या लिखे हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ध्यान से देखिए dy बाई dx बराबर हो गया, dy बाई dx बराबर हो गया। याद रखिएगा बाबू, पहले इस रूट का, पहले हम एक स्टेप लिख लेते हैं। बाय क्या हो गया, dx हो गया। याद रखिएगा पहले रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डायरेक्ट 1/2 ये डिफरेंशिएशन हो गया। फिर इस रूट का करिए तो डायरेक्ट 1/2, फिर इस रूट का डिफरेंशिएशन करिए तो क्या करेंगे, 1/2 साइन थीटा। तो यानी अब किसका करेंगे बाबू, साइन थीटा का। तो आपको भी पता है साइन थीटा का, आपको भी पता है कोस थीटा होता है, साइन थीटा का कोस थीटा। और एक चीज याद रखिएगा बाबू, जब ये थीटा को, याद रखिएगा इस थीटा को अगर x के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई dx। क्या होगा, डी थीटा बाई dx। ये बगल में लोकनिया क्या हो जाएगा, लग जाएगा। समझ गए ना, इसमें समझने वाली बात यही है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर मान के चलिए यहां पे आपका बेलना का डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी बेलना बाई dx। मान के चलिए लोटा का डिफरेंशिएशन
अगर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d लोटा बाई dx, है ना। तो डिफरेंशिएशन से आपको घबराना नहीं है। अगर थीटा को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो यहाँ पे d थीटा बाई dx होगा। अगर यहाँ पे t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई dx होगा। अगर यहाँ पे z रहेगा और यहाँ पे x रहेगा, यानी z को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dz बाई dx। तो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका d थीटा बाई dx। तो चाहेंगे तो इनको थोड़ा सा और आप थोड़ा सा सजा के लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा स्मार्ट बना के लिख सकते हैं, बट यहां तक भी रहने देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम है। चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, तो आपने हर तरह का क्वेश्चन को देख लिया, किस तरह हर सवाल को हम कैसे बनाते हैं। अभी तक जो देखे, यहां तक आपका डिफरेंशिएशन का जो थ्योरी होता है वो द एंड होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट बुक पे आएंगे। लेकिन आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप पीछे का हर क्वेश्चन को, आप हर थ्योरी को रिवीजन करिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, हर वीडियो को, जितना भी वीडियो है उनको बारीकी से देखिए कहाँ क्या है, तब आपको आगे समझ में आएगा, है ना। हर वीडियो को सीरियसली, और आप देख रहे हैं कि बहुत इजी मेथड, इससे आसान मेथड कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप जितना भी फॉर्मूला है उसको एकदम लीप पे रखिए, होठ पे, तब आपसे क्वेश्चन फटाफट बनेगा। और याद रखिए, जिसका डिफरेंशिएशन गया तो इंटीग्रेशन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इसलिए आप एकदम सीरियसली पढ़ाई करिए, हर वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो वही होगा, ढी प्लस ढा इक्वल टू नथिंग। यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो आज की सेवा यहीं तक, इसके बाद जो है हम बुक स्टार्ट करेंगे। तो बुक पहले